अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लर्निंग नेटवर्क्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंसेस 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में डिवाइड थी। इन 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मटीरियोलॉजी थी। हम देख लेते हैं कि ये 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स असल में थे क्या। फिजिक्स की अगर बात करें तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि फैक्ट्स अबाउट मैटर, मोशन को डील करती है और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्लूड है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंसेस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, यानी हम मैटर की कॉम्पोजिशन देखते हैं, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ सच रिएक्शंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री में बेसिकली हम देखते हैं कि दो सब्सटेंसेस या जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो मिलके आपको क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, मैटर किस चीज़ से कंपोज्ड है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इन सब चीज़ों को डील केमिस्ट्री ब्रांच करती है। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में वो नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं या फिर स्टेशनरी हैं। इट डिपेंड्स अपॉन देयर पोजिशन। जैसे हम देख लेते हैं हमारे पास आ जाता है मून, सन, एस्टेरॉयड, प्लैनेट और स्टार्स आ जाते हैं। जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जियोलॉजी जो है वो हमारे पास वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस ऑफ द अर्थ, देयर हिस्ट्री एंड द प्रोसेसेस व्हिच एक्ट ऑन देम। अर्थ की जो सारी हिस्ट्री है, अर्थ पहले किस तरीके की थी, अब किस तरीके की हो गई है, क्या चेंजेस आ चुकी हैं, all these things are concerned with the geology branch. Then हम meteorology पे आ जाते हैं। Meteorology is that branch of science concerned with the processes and phenomena of the atmosphere, especially as a means of forecasting the weather, यानी climate changes, आबो हवा, वेदर किस तरह का है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू मटीरियोलॉजी। अगर हम इन सब ब्रांचेस में देखें तो हमारे पास जो मोस्ट फंडामेंटल आती है वो हमारे पास फिजिक्स है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। द लॉज एंड फिजिक्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। The rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics. The technologies are the applications of scientific principles. Most of our technologies of our modern society throughout the world are related to physics. यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम बैक अपने ईयर्स में जाएं तो हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज, ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं जो कि स्पेशली अगर हम मेंशन करें तो वो फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है फिजिक्स जिसने रिसेंट ईयर्स की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। जो मॉडर्न सोसाइटी की आप कोई भी टेक्नोलॉजी उठा लें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा लें, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कार जो है वो मैकेनिक्स प्रिंसिपल पर डिपेंड कर रही है। मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स असल में एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। पहले हमने जितनी 5 ब्रांचेस की बात की थी वो ब्रांचेस थी फिजिकल साइंस की। ये आगे से फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसकी एक एक्सटेंशन है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज एंड विद मोशन, कंप्राइज्ड ऑफ काइनेटिक्स, स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे आगे चैप्टर्स में आएगा तो आप लोगों को ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या है।
थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन इन स्टेट ऑफ सम मोशन। थर्मोडायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी फिजिक्स की ब्रांच है, which deals with the energy and work of a system. It was born in the 19th century as scientists were first discovering how to build and operate steam engines. स्टीम इंजन्स भी हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। In our daily life, we hardly find a device where physics is not involved. It is 110% correct, क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज ढूंढ ले जिसमें फिजिक्स ना इन्वॉल्व हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास पुलीज आ जाती है, पुलीज दैट मेक इट easy to lift heavy loads. Electricity is used not only to get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors. Consider the means of transportation. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कार्स हमारे पास आ जाते हैं, एरोप्लेन्स आ जाते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करें सच एज एयर कंडीशनर्स आ जाते हैं हमारे पास, रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, all these things operate on the principles of physics. Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone and computer are the result of applications of physics. These devices have made our lives much easier, very correct, faster, true and more comfortable. Yes, and more comfortable than past. It is 110% truly correct. For example, अगर हम देखते हैं, think of what a mobile phone smaller than our palm can do. It allows us to contact people anywhere in the world and to get latest worldwide information. We can take and save pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well. आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने सबने मोबाइल फोन्स देखे होंगे। एक छोटी सी डिवाइस में आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उसको कैलकुलेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें पिक्चर्स खींच सकते हैं, उसमें डाटा रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक छोटी सी चीज़ से कर सकते हैं। तो इन सब की वजूहात, इन सब की बुनियाद क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो कि मेनली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो है फिजिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। However, the scientific inventions have also caused harms and destructions of serious nature, one of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons. जहाँ पे merits हो वहाँ पे लाजमन demerits तो होते ही हैं। अगर हम demerits की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि गाड़ियों में से, बसेस में से, ट्रक्स में से जो पोल्यूशन निकलती है उससे हमारी एयर जो है वो कितनी आलूदा हो जाती है, जिससे हमें ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो हैं वो जन्म ले रही हैं बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस से। और अगर हम दूसरा देखें तो हम डेडली वेपन्स देखते हैं। डेडली वेपन्स में हम इसको दो तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एटॉमिक बम्स की बात करें या हम बात करें मिसाइल्स वगैरह की, तो मिनटों क्या सेकंड्स में पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। तो ये इंसान के लिए बहुत तबाही का ज़रिया है। दूसरी अगर हम बात करें डेडली वेपन्स, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनका अगर हम करेक्ट यूज़ ना करें तो वो हमारे पास एज ए डेडली वेपन्स के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, यानी हम उनका फॉल्टी यूज़ कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।